सोचो अगर तुम्हारे चेहरे का कोई जख्म खुद से ही ठीक होने लगे, लेकिन उसके बाद जो हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और उसकी बेटी वे से। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान था जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। यह साइंटिस्ट अपने घर में ही एक लैब बनाए बैठा था और दिन रात किसी एक्सपेरिमेंट में जुटा हुआ था। दूसरी तरफ वे एक फूल की तस्वीर बना रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि यह फूल बहुत ही रेयर है और जंगलों में कई सालों में सिर्फ एक बार ही उगता है। उन्होंने इस फूल का इस्तेमाल अपने कई एक्सपेरिमेंट्स में भी किया था। कई दिनों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट आखिरकार एक ऐसा सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो अपने चेहरे का निशान मिटा सके। उसने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया था जो 2 डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ सकता था। फिर उसने अपनी स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस पर केमिकल लगाया और अपने चेहरे पर चिपका लिया। जैसे ही केमिकल ने असर करना शुरू किया, वो स्किन धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसके टिश्यूज रिजनरेट होने लगे और देखते ही देखते नया स्किन लेयर बनने लगा। लेकिन जो हुआ वो उसके कंट्रोल से बाहर था। उस स्किन पैच ने सिर्फ निशान नहीं बल्कि पूरा चेहरा कवर करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट घबरा गया। उसने अपने होठों पर कट लगाया, लेकिन वो स्किन फिर से जुड़ गई। अब उसकी स्किन उसकी आईज, नोज और पूरे फेस पर फैलने लगी थी। वो बार बार अपनी स्किन काटता, लेकिन हर बार वो फिर से रिजेनरेट हो जाती। ये देखकर वे बुरी तरह डर गई और फिर गुस्से और डर के मारे वे ने अपने ही डैड को मार डाला। इस हादसे के बाद वे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने डैड को खो दिया था और अब वो बिल्कुल अकेली थी। वक्त बीतता गया, लेकिन वे ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो अपने डैड की तरह ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट निकली और इसी वजह से उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। अब वे अपने होम टाउन को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई, जहां उसे अपनी आंटी के घर रहना था। उसकी कजिन एंजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा था। खैर, वे अपने रूम में जाती है और वहां एक छोटा सा टेम्पल बनाती है, जहां वो अपने डैड की फोटो रखती है। उसे अपने डैड की ही पूजा करनी थी, क्योंकि उसके लिए वही गॉड थे। कुछ देर बाद वे अपने डैड के ओल्ड नोट्स निकालती है और पता चलता है कि वो अब भी वही एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसके कारण उसके डैड की डेथ हुई थी। नेक्स्ट डे, यूनिवर्सिटी का पहला दिन। रास्ते में वे की नजर एक होमलेस आदमी पर पड़ती है, जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद वे आगे बढ़ जाती है। जब वे क्लास में पहुंचती है तो प्रोफेसर पूरे गर्व के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया था, जो सालों में पहली बार हुआ था। क्लास खत्म होते ही वे एक साइंस लैब में जाती है और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? वे कहती है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जिसके लिए मैं यहां से कुछ चीजें लेना चाहती हूं। प्रोफेसर उसे रोकते हुए कहते हैं, इस तरह यहां से चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बन जाओ तो तुम यहां की चीजें यूज कर सकती हो। वे प्रोफेसर को बताती है, मेरे डैड भी एक साइंटिस्ट थे और मुझे उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाना है। उसके हाथ में एक रिसर्च डायरी थी, जिसे प्रोफेसर गौर से देखने लगे। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए। बाद में उसने वे के डैड के बारे में सर्च किया और पता चला कि वे के डैड एक जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ सीन में वे की कजिन एंजी की 2 फ्रेंड्स दिखती है, जो उसके घर पर आई होती है। वो वे का सामान टच करने लगती है और इस दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स और एक्सपेरिमेंट से जुड़ी अजीबोगरीब चीजें मिलती है। डरावने एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें नजर आती है, जिन्हें देखकर वो तीनों घबरा जाती है। खैर, अगला दिन आता है और हम देखते हैं
कि एंजी आज भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो भी इस तरह दोस्त बनाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही पहल की और उनके पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। साथ ही उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया। लेकिन वे के चेहरे के निशान की वजह से वो लोग उससे थोड़ा कतराने लगे। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट जाने के लिए राजी हो गए। हालांकि जब वे ने अजीब तरीके से खाना खाना शुरू किया तो वे उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गए। वे ने बचा हुआ खाना पैक करवाया और बाहर आकर एक बेघर आदमी को दे दिया, जिसका चेहरा जला हुआ था। वो उससे बातें भी करने लगी, क्योंकि आज वो बहुत उदास थी। उसने उस आदमी से कहा, मेरे चेहरे पर ये निशान है जो मुझे बदसूरत बना देते हैं। इस पर बेघर आदमी ने जवाब दिया, ऐसा मत सोचो, तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। उससे बातें करने के बाद वे को कुछ अच्छा महसूस हुआ। अब वो घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे उसका प्रोफेसर मिल गया, जिसने उसे लिफ्ट दी। वो उसके लिए एक ऑफर लेकर आया था। उसने वे से कहा, मैं तुम्हारी इस रिसर्च को पूरा करने में मदद करूंगा। इसके लिए उसे वे की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ये उसके पिता की रिसर्च थी। वे खुशी खुशी मान गई, क्योंकि प्रोफेसर पहला इंसान था जो उसकी मदद कर रहा था। अगले ही दिन वे लोग एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगते हैं, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद उनका प्रयोग सफल नहीं होता। उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छानुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। इस वजह से प्रोफेसर बहुत निराश हो जाते हैं और एक्सपेरिमेंट बंद करने का फैसला कर लेते हैं। उसी दिन जब वे उदास थी, तभी एंजी की दोस्त एलिस वहां आई। वो लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करने आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर ली। घर लौटते समय एलिस ने एंजी से पिछले दिनों की गलती के लिए माफी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। इस दौरान एलिस के पास एक पोस्टर था, जिसमें उसी फूल की तस्वीर थी जिसे वे के पिता अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते थे। इसे देखते ही वे के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसे पता चला कि ये फूल पास के एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। ये जानकर उसे अपने पिता की बात याद आई कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए इस फूल का होना बहुत जरूरी था। उसने तय कर लिया कि वो किसी भी हाल में इस फूल को हासिल करेगी। रात के समय वो चुपके से उस फार्म हाउस में जाती है और एग्जीबिशन से वो फूल चुरा लाती है। इसके बाद वो सीधे साइंस लैब पहुंचती है और अपने एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू कर देती है। प्रोफेसर और एन पहले से ही वहां छुपे होते हैं, लेकिन वे अपने एक्सपेरिमेंट में इतनी मग्न होती है कि उन्हें नोटिस ही नहीं करती। वो फूल से उसका एक्सट्रैक्ट निकालती है और उसे अपने प्रयोग में जोड़ देती है। फिर वो अपने पैर की स्किन काटती है और उसके 2 हिस्से करके उन पर सीरम लगाती है। हैरानी की बात यह होती है कि सीरम के प्रभाव से दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। अब जहां से उसने अपनी स्किन हटाई थी, वहां वो वही सीरम लगाती है और त्वचा का टुकड़ा वापस चिपका देती है। देखते ही देखते वहां नई त्वचा बनने लगती है। प्रोफेसर खिड़की से ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत एलिस को वहां से जाने के लिए कहते हैं और फिर वे के पास आकर उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? वे प्रोफेसर को समझाती है कि कैसे उस फूल के सीरम ने उनके प्रयोग को सफल बना दिया था। अब उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। जब वो अपने पैर की त्वचा प्रोफेसर को दिखा रही थी, तभी एलिस को कुछ गलत फहमी हो गई और वो जलने लगी। उसने वे की कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी खींच ली। इसके बाद वो गुस्से में वे को डांटती है और उसे वहां से ले जाती है। एलिस के अचानक इस तरह आने से वे घबरा गई थी और इसी घबराहट में अपनी नोटबुक भी लैब में ही छोड़ गई। प्रोफेसर ने जब नोटबुक देखी तो वे बहुत खुश हो गए। उधर एलिस ने वे की पिक्चर्स उसकी कजिन एंजी को भी भेज दी। इस बीच प्रोफेसर वे के डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब एंजी ने तस्वीरें देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने वे की कई चीजें तोड़फोड़ दी। जब वे कमरे में आई और ये सब देखा
तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी अचानक पीछे से एंजी ने वे पर हमला कर दिया। वे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजी ने पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे में वे ने पास पड़ा पेन उठाकर एंजी को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो पेन सीधे एंजी की आंख में जा घुसा और वही उसकी मौत हो गई। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एंजी की जान चली गई। घबराकर वे उसकी बॉडी को उठाकर वॉशरूम में छिपाने के लिए ले जाती है। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, इस बॉडी का क्या किया जाए? ये ख्याल उसके दिमाग में घर करने लगे। उसने एंजी की त्वचा काटना शुरू कर दिया। जब उसने एंजी के चेहरे की पूरी त्वचा उतार ली, तो उसने अपना बनाया हुआ सिरम अपने चेहरे पर इंजेक्ट किया और पूरी त्वचा अपने चेहरे पर चिपका ली। वे के फेस के टिश्यू और एंजी की स्किन के टिश्यू आपस में मिल गए और अब वो बिल्कुल एंजी जैसी दिखने लगी। इस दौरान एंजी की मां घर पर नहीं थी। जब वो लौटी तो उसने वे को ही एंजी समझकर गले लगा लिया और प्यार से दुलारने लगी। वे को ये तरीका सही लगा और उसने अब खुद को पूरी तरह से एंजी में बदल लिया। सुबह उसने एंजी के ही कपड़े पहने और उसका रूप बनाकर उसकी जिंदगी जीने लगी। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसे सबसे पहले एंजी का बॉयफ्रेंड मिला। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। ये एहसास उसके लिए नया था। अब वो एंजी के चेहरे के साथ उसकी जिंदगी का मजा लेने लगी। उसे महसूस हुआ कि वे की असली जिंदगी कितनी बोरिंग थी। एंजी के अच्छे दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड था और एक प्यार करने वाली मां थी। वो एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी चली गई। जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तभी अचानक से वे के चेहरे से एंजी की त्वचा उतरने लगी। ये देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया। ये सब उसकी सोच से परे था। डर के मारे वो वे से दूर भागने लगा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि पीछे एक ढलान थी। वो फिसलकर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। डरी समी वे तुरंत घर लौट आई और अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसमें त्वचा को स्थायी रूप से चिपकाने का कोई तरीका लिखा होगा, लेकिन नोटबुक तो प्रोफेसर के पास थी। हालांकि उसके पास थोड़ा सा सिरम बचा था। उसने उसे निकालकर दोबारा अपने चेहरे पर इंजेक्ट किया और फिर से एंजी का चेहरा अपना लिया। यहां प्रोफेसर की तलाश उस खास फूल की है जो उनके एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता है। फूल ढूंढते वक्त उन्हें अपने ट्रांसलेटर की कॉल आती है, जो उनकी नोटबुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। ट्रांसलेटर उन्हें चेतावनी देता है कि ये एक्सपेरिमेंट बेहद खतरनाक है और इसे करना एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। वो प्रोफेसर को फौरन ये प्रयोग रोकने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। दूसरी तरफ वे यूनिवर्सिटी पहुंचती है अपनी बुक लेने के लिए, लेकिन लैब में उसे वो किताब नहीं मिलती क्योंकि प्रोफेसर ने उसे पहले ही अपने ट्रांसलेटर को दे दिया था। वो प्रोफेसर को कॉल करती है तो प्रोफेसर साफ साफ कहते हैं कि हाँ, किताब उनके पास है, लेकिन अब वो उसे नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट अब वे अपने नाम से पब्लिश करेंगे। ये सुनकर वे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है, उसकी नजर एलिस पर पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि एलिस का भी प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। ये जानकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसने एलिस से बदला लेने का प्लान बनाया। उसने एलिस को घर आने का न्योता दिया और एलिस भी वहां आ जाती है। जैसे ही एलिस घर में आती है, वे अचानक उस पर हमला कर देती है। एलिस घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए गार्डन की ओर भागती है, लेकिन वे उसे वही पकड़ लेती है। गुस्से में आकर वे एक ड्रिल मशीन से एलिस पर हमला कर देती है और उसे बेरमी से मार डालती है। एलिस की मौत के बाद वे उसकी स्किन उतारकर अपने चेहरे पर चिपका लेती है। अब वो बिल्कुल एलिस जैसी दिखने लगी थी। उसने अपने बाल और कपड़े भी एलिस जैसे कर लिए और एलिस की स्टाइल को भी कॉपी किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस दौरान हम देखते हैं कि पड़ोसियों का कुत्ता
ये सब देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। इसी वजह से पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस घर आती है तो वे एलिस को टोल में देखकर बिना कोई सवाल किए चले जाते हैं। सुबह होते ही जब वो एलिस की शक्ल में यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर स्टूडेंट थी और उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब वो एलिस की शक्ल में प्रोफेसर के घर पहुंचती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वहीं पर उसे अपने डैड की नोटबुक मिल सकती है। प्रोफेसर भी ये नहीं जानते थे कि एलिस की शक्ल में कोई और है, इसलिए वे उसे बिना शक किए घर में आने देते हैं। वो पूरे घर में नोटबुक ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान उसने उन 2 मर्डर्स को भी छुपाया जो उसने किए थे। एनजी और एलिस की बॉडीज को उसने पूल में डाल दिया और फिर एनजी और एलिस के मोबाइल चेक करने लगी। वही उसे अपनी और प्रोफेसर की वो पिक्चर्स मिलती हैं, जिनका इस्तेमाल वो एलिस को बदनाम करने के लिए करना चाह रही थी। अब उसने यही पिक्चर्स प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल की और उन्हें अथॉरिटीज को ईमेल कर दिया। जब अथॉरिटीज को पता चलता है कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे तुरंत प्रोफेसर को अरेस्ट करवा देते हैं। लेकिन प्रोफेसर की पहुंच काफी ऊंची थी, इसलिए अगले ही दिन वो बेल पर छूट जाता है और घर पहुंचकर फिर से वही एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जो असल में वे के डैड का था। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आखिरकार वो सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है और 2 अलग अलग स्किन टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह थी कि केमिकल की वजह से दोनों स्किन टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं, यानी उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। इस सफलता पर प्रोफेसर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी बीच हम देखते हैं कि वे यहां आ जाती है। दरअसल एलिस की शक्ल में वे यहां पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर भी काफी उत्साहित हो जाते हैं। वो उसे अपने लिविंग रूम में बैठाते हैं और खुद खाने पीने का कुछ लेने चले जाते हैं। लेकिन वे को तो यहां अपनी नोटबुक चाहिए थी। प्रोफेसर के जाते ही वो अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है और तभी कैबिन में उसे वो सिरम मिल जाता है, जिसे प्रोफेसर ने अभी अभी तैयार किया था। जैसे ही उसे सिरम मिलता है, वो वहां नहीं रुकती, बल्कि तेजी से भाग जाती है। उसके इस तरह भागने पर प्रोफेसर को थोड़ा शक होता है। वे तुरंत अपना कैबिन खोलकर देखते हैं और पाते हैं कि सिरम गायब है। रात में अब वे अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पर थी। तभी ईव वहां आती है और उसे बताती है कि उनके दोनों दोस्त अचानक ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। वो बहुत परेशान और दुखी लग रही थी। वे ने उसे गले लगाकर शांत किया। फिर जब ईव ने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो उसकी सांसें थम गई। अंदर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों के कटे हुए जिस्म के टुकड़े फ्रिज में जमे हुए थे। ये देख वो बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। इससे पहले कि कोई उसकी चीखें सुन पाता या वो किसी को जाकर बता पाती, वे ने चालाकी से प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर उसका भी मुंह बांध दिया और धीरे धीरे उसका दम घोंटकर उसे मार डाला। अभी वो इस मर्डर को ठीक से छुपा भी नहीं पाई थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बज उठी। दरवाजे पर प्रोफेसर खड़े थे। दरवाजा हल्का खुला देखकर वो अंदर आ गए। अंदर वे अजीब ढंग से बैठी हुई थी। जैसे ही उसने प्रोफेसर को देखा, वो ठाके लगाकर हंसने लगी। उसकी इस हालत को देखकर प्रोफेसर को भी अजीब लग रहा था। लेकिन तभी वे प्रोफेसर को उनके एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर बधाई देती है, जिससे प्रोफेसर खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक वे गुस्से में कहती है, ये तुम्हारा नहीं, मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फ्रिज की ओर बढ़ते हैं अपना सिरम लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वे फ्रिज खोलते हैं, वहां जमी हुई लाशों को देखकर उनकी रूह कांप उठती है। अब प्रोफेसर को काबू करना मुश्किल था, लेकिन वे ने यहां भी चालाकी दिखाई। उसने बिना देर किए बेहोश करने वाला इंजेक्शन प्रोफेसर के गले में घूम दिया और वे बेसुध होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर को होश आया तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख ही निकल गई। वे ने उनकी पूरी बॉडी की स्किन उतार दी थी। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे।
अब वही वो सिरम लेकर प्रोफेसर को लगा रही थी और फिर एक स्किन का टुकड़ा प्रोफेसर के जिस्म पर चिपका देती है। वो स्किन खुद ब खुद फैलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में किम के डैड के मुंह पर बढ़ने लगी थी। इस बार मैंने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ डाल दिया था। स्ट्रॉ को छोड़कर स्किन हर तरफ फैलने लगी। उसकी वजह से प्रोफेसर का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसकी चीखें पड़ोसी ने सुन ली थी, जिसकी वजह से उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जैसे ही पहुंची, वे घबरा गई और घर से भाग निकली, क्योंकि उसे पता था कि अब वो पकड़ी जाएगी। पुलिस ने उसे भागते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगी। भागते भागते वो एक होमलेस आदमी के पास पहुंच गई और उससे मदद मांगी। वो आदमी पहले से ही वे को पसंद करता था, क्योंकि वे ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। होमलेस आदमी वे की बात मानकर उसे अपनी चादर में छिपा लेता है, जिससे पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वे बैठी, उसके पास रखा सिरम अचानक गिरकर टूट गया। सिरम टूटते ही होमलेस आदमी और वे के बॉडी टिश्यू आपस में मर्ज होने लगे। उनकी बॉडी धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी और देखते ही देखते वे दोनों एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर में बदल गए। अब वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मॉन्स्टर बनी वही बैठी रह गई। तभी उसे अपनी आंटी दिखी, जो अपनी बेटी एंजी को ढूंढते हुए वहां तक आ गई थी। लेकिन वे ना तो अपनी आंटी को कुछ बता पाई, ना ही एंजी के बारे में कुछ कह पाई। बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।